नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं बाबू, ये आज फिर ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज चलिए, क्लास आपका तीसरा है, एक क्लास और होगा बाबू और आपका नंबर सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चल रहा था, देखते हैं बाबू क्वेश्चन। और जो भी बच्चे न्यू है और चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए बाबू ध्यान देना, 17 के बाद 19 दिया गया, 19 के बाद 23 दिया गया, 23 के बाद बाबू 29 दिया गया है, 29 के बाद 37 दिया गया और 37 के बाद आपको खाली स्थान है। और यही खाली स्थान के जगह पे क्या होगा, यही चीज आपको बाबू निकालना है। खाली स्थान के जगह पे क्या होगा। देखिए बाबू, जब भी आपको ये नंबर सीरीज का चैप्टर जब चल रहा है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए और कुछ क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। तो ये सारे चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में। जो भी चैप्टर ये सीरीज है, शुरुआत में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे। देखिए यहाँ पे बाबू सबसे पहले ध्यान देते हैं, ये जो है छोटा छोटा टर्म बढ़ा है, इसका मतलब या तो जुड़ के बढ़ा है या गुना हो के बढ़ा है या माइनस हो के बढ़ा है, देख लेंगे हम लोग। देखिए 17 में कितना जोड़ेंगे तो बाबू 19 होगा, 2 जोड़ेंगे यानी ये बाबू +2 हुआ। अब देखिए 19 में कितना जोड़ेंगे तो 23 है, 19 4 23 होता है यानी बाबू +4 हुआ। 23 में कितना जोड़िएगा तो बाबू 29 होगा, +6 है। फिर कितना जोड़ेंगे तो बाबू ये 37 होगा, 9 8 17 यानी +8 हुआ। अब देखिए इसी तरह से बाबू ध्यान देना है, 2 बढ़ा यानी यहाँ पे सम संख्या का सीरीज में बढ़ा है। ठीक है, पहले 2 वृद्धि किया गया, फिर बाबू 4 वृद्धि किया गया, फिर 6 वृद्धि है, फिर 8 वृद्धि है। तो अगला वृद्धि जो होगा कितना होगा, 10 वृद्धि होगा यानी बाबू +10 होगा। यानी 37 में +10 करेंगे बाबू, 37 में +10 करेंगे तो 47 होगा। यानी बाबू आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए बाबू करेक्ट आंसर है। बताइए कोई डाउट है क्या। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि स्टार्टिंग जब कर रहे हैं यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन ही अगर आपको परेशानी में डाल दे तो फिर आप वीडियो को ही स्किप कर दीजिएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन था, स्टार्ट था इस वीडियो का, पहला आसान से शुरू किया गया। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, कंसेप्ट आपको पता है। जब क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाता है तो आपके लिए बाबू आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जैसे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। 11 है बाबू, 11 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपको 14 दिया गया और बाबू 14 के बाद 18 है और 18 के बाद 26 है और 26 के बाद आपको पूछ रहा है खाली स्थान पे क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए बाबू 11 से 12 हुआ, 11 से 12 हुआ, देख रहे हैं बाबू +1 हुआ। कितना हुआ, +1। 12 से 14 हुआ बाबू, +2 हुआ। अब देखिए 14 से 18 हुआ बाबू, +4 हुआ। 18 से 26 हुआ यानी +8 हुआ। अब देखिए यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे बाबू कितना प्लस होगा। तो देख रहे हैं एक वृद्धि है तो 1 का दुगुना 2 वृद्धि हुआ, 2 का दुगुना 4 यानी 4 वृद्धि हुआ, 4 का दुगुना 8 यानी बाबू 8 वृद्धि हुआ। तो अब 8 का दुगुना 16 यानी 16 वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और बाबू आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बाबू कितना से गुना हुआ, 2 से। 1 में 2 से गुना हुआ तो 2, फिर 2 में बाबू कितना से गुना, 2 में 2 से गुना तो 4, फिर बाबू 4 में 2 से गुना तो 8, फिर 8 में 2 से गुना तो 8 में 2 से गुना तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, 16 यानी +16। यानी 26 में
प्लस 16 करना पड़ेगा। तो 26 6 32 और 10 42, यानी बाबू यहाँ पे जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा भाई, 42, यानी ऑप्शन नंबर बाबू डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा, कहीं से कोई डाउट है क्या? तो बाबू यहाँ पे बस सीरीज हम लोग देखते हैं। आपको पता है जितने भी टाइप हम लोग पढ़े हैं उसमें बाबू या तो प्लस होके बढ़ रहा है, या गुना होके प्लस हो रहा है, गुना होके माइनस हो जा रहा है, गुना होके भाग हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने के बाद सीरीज पता चलता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको नजर आवे पहले बाबू उसका कंसेप्ट को समझना है, और बार बार बोलना है बाबू आपको स्क्वायर, क्यूब और अल्फाबेट का स्थानीय मान, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो जिसमें कोडिंग डिकोडिंग फिर ये आपको सीरीज, ये सब चैप्टर में बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, देखिए इसमें बाबू बहुत स्पीड में आगे बढ़ गया है, यानी इसमें बहुत जल्द जो है बड़ा हो गया सीरीज, यानी 1 2 3 स्टेप में ही बड़ा हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे गुना हुआ होगा, या बाबू स्क्वायर होके आगे बढ़ा होगा, या क्यूब होके आगे बढ़ा होगा। मतलब सीरीज देखते ही हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीरीज देख के ही हमें समझ में आ जाता है। तो बाबू यहाँ पर ध्यान देना, जैसे दिया बाबू 54 दिया, 54 के बाद 149 है, 149 के बाद बाबू 294 है, 294 के बाद 489 है, और 489 के बाद बाबू खाली स्थान है, और खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा, यही चीज आपको निकालना है। खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा बाबू, गौर करना। अगर वृद्धि होने की बात करते हैं तो देखिए कितना बढ़ा है, 54 से 149 हो गया, तो 9 में से 4 गया तो बाबू 5, और 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी 95 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर आप देखिए तो कितना का वृद्धि हुआ, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 8 में से 4 जाएगा तो बाबू 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, 145 का वृद्धि हुआ। और यहाँ पर बाबू आगे देखिए कितना का वृद्धि हुआ, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 195 का बाबू वृद्धि हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना का वृद्धि होगा, यहाँ पे बाबू कितना का वृद्धि होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे, इसलिए बाबू ध्यान से देखिए, और वैसे आपको बनने के बाद बहुत आसान लगेगा, और इसका कंसेप्ट बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ये देखिए यहाँ पे ये बाबू कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना का, 5 में से 5 0, 5 में से 5 0, और ये बच गया बाबू कितना, 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यानी देखिए पहला से दूसरा स्टेप में 50 का वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर 5 में से 5 0, 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी 50 का वृद्धि, ठीक है। यानी 95 में 50 वृद्धि करके इसमें जोड़ रहे हैं, फिर 145 में 50 वृद्धि करके बाबू इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है। इसका मतलब हो गया, फिर यहाँ पे बाबू फिर इसमें 50 वृद्धि करके, जैसे देखिए अब सीरीज पता चल गया ना, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 50 वृद्धि, ये दोनों में 50 का वृद्धि, फिर ये दोनों में 50 का वृद्धि करेंगे, 50 जोड़ेंगे तो बाबू ये 5 आएगा, और 5 9 14 का 4 हासिल 1, 245 का वृद्धि हो जाएगा। यानी इसमें 245 वृद्धि करके लिखिएगा, तो 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 5 2 7, यानी बाबू कितना होगा, 734। कितना बाबू आंसर होगा आपका, 734, यानी ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। अब देखिए एक और दूसरा भी इसमें सोच सकते हैं, एक और दूसरा भी इसमें लॉजिक बाबू लग सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 54 है ना, 54 के नजदीक का बाबू स्क्वायर कितना होता है, 49, 54 के नजदीक का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और 49 में कितना जोड़ेंगे तो 54, 49 में
5 जोड़ेंगे तो 54, यानी 7 का स्क्वायर प्लस बाबू ये 5 हुआ। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 5। 7 के बाद देखिए बाबू इसको गौर कीजिए, ये जो है कितना हुआ, 7 5 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 हुआ। अब देखिए अगला बाबू, 7 5 12 और 12 5 17, 17 का स्क्वायर बाबू 289, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर प्लस 5, 289 और 5 जोड़ेंगे तो 294। और फिर बाबू देखिए 17 5 22, 22 का स्क्वायर प्लस 5, 22 का स्क्वायर होता है बाबू 484 में 5 जोड़ेंगे तो 489। फिर 22 और 5 27, 27 का स्क्वायर प्लस 5, बाबू 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर होता है 729 और 729 में 5 जोड़ेंगे तो 734 आ गया। तो देख रहे हैं एक आपका ये भी लॉजिक लग रहा है और एक तो बाबू ये कंसेप्ट है। क्लियर है? बताइए कोई डाउट है क्या? तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बाबू सोच रहे हैं, और ये सब तभी संभव होगा जब आप जैसे पढ़ लिए, वीडियो देख लिए पूरा, उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हो, उससे आप बनाइएगा तो और ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं और कम समय में बना सकते हैं। देखिए सिंपल था, 7 का स्क्वायर 49 में 5 जोड़े तो 54। अब फिर यही देखिए 7 5 12, 12 का स्क्वायर में 5 जोड़े 149, फिर 12 और 5 17, 17 का स्क्वायर में 5 जोड़े, 17 5 22 का स्क्वायर में 5 जोड़े, 22 5 27 का स्क्वायर में 5 जोड़े। सिंपल सा फंडा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये भी बड़ा बड़ा है बाबू, ये आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्वायर है, क्यू है, क्या चीज ध्यान देंगे, क्योंकि बाबू देखिए यहाँ पे प्लस देखेंगे कितना ज्यादा वृद्धि हुआ, तो बहुत ज्यादा वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो फिक्स है जो ये प्लस माइनस होके आगे नहीं बढ़ा, ये तो बाबू फिक्स है जो ये प्लस माइनस होके आगे नहीं गया, यानी 1331 है बाबू, 1331 है। उसके बाद 2197 है, 2197 है, और बीच में आपका खाली स्थान बीच में है, खाली स्थान बीच में है। ठीक है, और अगला है 68 59, 68 59। ठीक है, 68 59। चलिए बाबू ध्यान देना है। अब देखिए बाबू ये आपको तभी आसान लगेगा जब आपको स्क्वायर याद है, क्यू याद है, तो देखने से आपको पता चलेगा कौन किसका क्यू है। जैसे बाबू देखिए हमको ये देखने से पता चल रहा है, हमें पता है देखिए 10 का क्यू बाबू 1000 होता है, और 11 का क्यू 1331 होता है। 11 का क्यू बाबू कितना होता है? 1331 होता है। तो क्यूब याद है हमें, अगर क्यू याद है तो बाबू देख कर पता चल जाएगा, और नहीं याद है तो फिर लंबा लंबा जब क्वेश्चन देगा, बड़ा बड़ा आपको संख्या देगा, तो फिर आप बाबू फंस जाइएगा, फिर आप प्लस माइनस के चक्कर में 2 4 5 मिनट भी समय भी चला जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपको निकल के नहीं आएगा। तो ये चीज बाबू ध्यान रखना। अब देखिए 11 का हो गया, 11 के बाद बाबू देखिए ये 13 13 13 3 13 गुने 13 गुने 13, यानी 3 तिया 9 तिया 27, इकाई अंक पे 7 आ रहा है। इसका मतलब बाबू ये 13 का क्यू है। ये किसका क्यू है? 13 का क्यू है। 11 के बाद 13। अब देखिए 13 का हो गया, यानी यहां पर देख रहे हैं अभाज्य संख्या है, ये भी बाबू अभाज्य है। 13 के बाद अभाज्य कौन सा है? 13 के बाद अभाज्य है बाबू 17। 17 अभाज्य कितना है? 17। 17 का क्यू। 17 के बाद बाबू अभाज्य कितना है? 17 के बाद 19। 19, तो इसका मतलब ये किसका क्यू? 19 का क्यू। ये बाबू किसका क्यू है? 19 का क्यू है। ठीक है, 19 का क्यू है। 9 81 नमा 729, 19 का क्यू है। क्लियर है? अब देखिए तो 17 का क्यू यहाँ पे आपको कितना आता है? तो 17 का क्यू है तो इकाई अंक पे 7 है, इकाई अंक पे बाबू 7 है, तो 7 का क्यू 7 7 49 7 343, यानी इकाई स्थान पे 3। तो देख लेंगे इकाई स्थान पे 3, बाबू इकाई स्थान पे 3 वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर ए 4913, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 4913। इकाई अंक 3 वाला एक ही है, 4913। तो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे बाबू आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर क्यू आपको याद नहीं है तो फिर
बनाने में बहुत मुश्किल आपको होगा, इतना लंबा लंबा डिजिट वाला में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे वृद्धि करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा वृद्धि है, मुश्किल है भाई। तो इसलिए पहले ही हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आने से पहले से ही बोल रहे हैं ना, आपको पहला वीडियो से ही बोल रहे हैं, ये तो तीसरा वीडियो है, आपको पहला वीडियो से ही बोल रहे हैं बाबू आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे स्क्वायर कम से कम 40-50 तक का, 40 तक का याद रखिए, 25 तक का भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्यूब जो है, क्यूब भी 20 से 25 तक का याद रखिए बाबू, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 20 से 25 तक का क्यूब और 20 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, चलिए बाबू ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 5, 8, 24, 57, 109, 184, 288, 423 और अगला स्थान पे बाबू क्या होगा। अब देखिए सिंपल सा है भाई, 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 24 है, 24 के बाद 57 है, 57 के बाद बाबू 109 है, 109 है, 109 के बाद 184 है, 184 के बाद बाबू 288 है, 288 के बाद बाबू 423 है, 423 के बाद खाली स्थान है। यानी खाली स्थान पर क्या होगा हमें ये निकालना है। बाबू ध्यान देना, बाबू यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बाबू गौर कीजिएगा, 5 से 8 हुआ, 5 से 8 हुआ, कितना वृद्धि बाबू 3 का। 8 से 24 हुआ, कितना का वृद्धि बाबू 16 का, कितना का वृद्धि 16 का। अब देखिए ये 24 से 57 हुआ, वृद्धि देख लीजिए, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है, 33 ही है ना, 4 3 7 3 2 5, 33 का वृद्धि हुआ। फिर आगे देखिए 109 है, 109 है, 9 में से 7 जाएगा बाबू 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी 52 का वृद्धि हुआ। इसमें देख लेंगे तो 9 में से यानी 14 में से 9 जाएगा तो 5, 17 में से 10 जाएगा तो 7, 75 हो गया। अब इसको देख लेंगे तो बाबू 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। और इसको देख लेंगे तो बाबू 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये बच जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 135, 104। यहाँ तक तो अगला क्या होगा, ठीक है बाबू, अगला क्या होगा। अब देखिए यहाँ से अभी बाबू आपको पता नहीं चल पा रहा, यहाँ पर देखिए 3 से बाबू 16, 3 से 16 हुआ, ठीक है, 3 से 16 हुआ। बाबू ध्यान देना, समझने वाला बात है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग बाबू नहीं समझ पाइएगा डायरेक्ट, 3 से 16 तो सोच रहे हैं 3 5 15 1 16, लेकिन अगला देखिए 16 दूना 32 1 33, फिर 33 दूना 66, यानी इस तरह का कोई भी पैटर्न बाबू नहीं चल रहा। तो फिर अगला देखेंगे ये दोनों में कैसे बढ़ा, तो बाबू देखिए ये दोनों में जो है +13 हुआ, ठीक है, पहले 3 का वृद्धि, फिर 3 में 13 जोड़ के 16 वृद्धि, फिर आगे देखिए इसमें कितना का 16 दूना 32 1, 16 दूना 32 1 33, यानी 17 का बाबू, 17 का वृद्धि। फिर इसमें देखिए 12 में से 3 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा 19, यानी 19 का वृद्धि बाबू। अब इसमें देखिए 23 का वृद्धि, 23 के बाद देखिए बाबू इसमें 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी 29 का वृद्धि, ठीक है, 29 का वृद्धि। अब इसमें देखिए भाई 5 में से 4 गया 1, यानी 31 का वृद्धि। अब इसमें कितना का वृद्धि करके लिखाएगा भाई, देखिए अब जो है बाबू यहां से तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहां आने के बाद हमें पता चल रहा। बाबू पता क्या चल रहा है आपको यहां आने के बाद, देखिए ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 13 वृद्धि, 17 वृद्धि, 19 वृद्धि, 23 वृद्धि, यानी जितना भी जा रहा है आगे बढ़ रहा है, टोटल का टोटल अभाज्य का एक सीरीज है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। 13 के बाद बाबू जानते हैं अभाज्य 17 होता है, 17 के बाद अभाज्य 19 होता है, 19 के बाद अभाज्य 23 होता है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर।
23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद बाबू अभाज्य 31 होता है, और 31 के बाद अभाज्य जो होता है वो 37 होता है। कितना होता है बाबू? 37। मतलब अब इसमें 37 वृद्धि करेंगे। 5 7 12 का 2, 5 7 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 और ये 1, यानी अब जो है देखिए, जैसे 288 में 135 वृद्धि किए थे तो 423, अब 423 में 172 वृद्धि करेंगे तो डैश स्थान वाला आ जाएगा। 3 2 बाबू 5, 2 7 9 और 4 1 5, यानी ये खाली स्थान के जगह पे जो आएगा बाबू आएगा 595, 595, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो देखे क्वेश्चन कितना अच्छा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बस बाबू आपको समझना है, अगर आप ढंग से, बेहतर ढंग से यहाँ पर पूरा फोकस लगाए हुए हैं तो आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख रहे थे 5 में 3 वृद्धि तो 8, 8 में 16 वृद्धि तो 24, 24 में 33 वृद्धि तो 57, 57 में 52 वृद्धि तो 109, लेकिन ये जो वृद्धि है ये पैटर्न अभी पता नहीं चल रहा है। तो बाबू इसके जस्ट नीचे में देख रहे हैं, अगला स्टेप जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं 3 से 16 वृद्धि किया गया, 16 के बाद 33 वृद्धि किया गया, मतलब ये आगे जो बढ़ रहा है, आगे जो बढ़ रहा है एक प्राइम नंबर में बढ़ रहा है। तो प्राइम नंबर में बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं 31 वृद्धि, तो 31 के बाद प्राइम आता है 37, मतलब 37 वृद्धि, 135 से अब 37 वृद्धि करके 172, यानी अगला जो 423 है, 423 में अब ऐसे करके 423 में 172 ऐड करेंगे तो 595, यानी आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर है। बताइए बाबू कोई समस्या? आसान लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, बिल्कुल बोलन बिल्कुल मजा आ जाएगा, और क्वेश्चन का बाबू लेवल भी बहुत अच्छा है। आपको अक्सर क्वेश्चन इसमें जितना भी डाले हैं लगभग सब जो है सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे अभी लिखे नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं, समझे, काहे कि सारा चीज खुद से करते हैं तो टाइपिंग वगैरह जितना यहाँ पे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखना जो है सो भूल चुके हैं। चलिए, और वैसे भी देखिए अभी बहुत सारा जो है सो कुछ कुछ में देखते होंगे लिखा होगा, कुछ में छूटा हुआ है, तो इससे कोई मायने नहीं रखता है, बस क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, और क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप लोग को बाबू समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 756। देखिए देख के आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लिए होंगे बाबू, देख के इतना टाइम दे दिए हम। 7 है बाबू, 56 है, 7 है, 7 के बाद 56 है, और 56 के बाद बाबू 28 है, और 28 के बाद देख रहे हैं बाबू 224 है, और 224 के बाद बाबू देख रहे हैं 112 है, और 112 के बाद देख रहे हैं खाली स्थान। ठीक है, वाट इसके जगह पे क्या होगा बाबू? देखिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जितना सोच नहीं सकते हैं। देख के आपको लगता होगा जो क्वेश्चन कैसे कैसे आगे जाके बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, लेकिन बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप बनाने का प्रयास तो कीजिए। देखिए 7 से 56 बाबू, 7 8 56, यानी गुना 8 हुआ, 8 7 56। अब देखिए 56 से डायरेक्ट 28 हो गया, तो 56 का आधा 28 होता है, यानी बाबू यहां पर भागा कितना हो गया? भागा हो गया 2, यानी पहले 7 में 8 से गुना हुआ तो 56, फिर 56 में 2 से भाग दे दिया तो 28। फिर देखिए अब 28 में बाबू यहां पर 28 में फिर 8 से गुना हुआ, 28 में देखिए पहले 8 से गुना, 2 से भाग, फिर बाबू अब 8 से गुना, देखिए 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 6 22। ठीक है, अब देखिए फिर अगला स्टेप में क्या हुआ? फिर बाबू भागा 2 हो गया, फिर क्या हो गया? भागा 2, क्योंकि 224 का आधा भाग 2 देंगे, 224 में भाग 2 करेंगे तो 112, 124 यानी सॉरी 224 का आधा बाबू 112 होता है। क्लियर है? अब देखिए पहला काम हुआ गुना का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर भाग का, फिर अब जो होगा आगे क्या होगा? गुना का। कितना से गुना? 8 से। कितना से गुना बाबू? 8 से। तो 8 से देखिए 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 11 8 88, और एक बाबू 89, यानी 896। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 896। क्वेश्चन कितना इजी था, देखने से लगता है जो
उलझा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है। क्लियर है? बाबू जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जितना बता देंगे बाबू उससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं रहने वाला। इसलिए आप भरोसा करके पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितना भी मैथ का चैप्टर है टोटल चैप्टर मैं करा दूंगा, और रीजनिंग का टोटल, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी का स्पेशल एसएससी जीडी के लिए बोल रहे हैं 2027 का टारगेट लीजिए अगर, तो आप मैथ जितना बता रहे हैं मैथ को अच्छे से कवर कीजिए, रीजनिंग को अच्छे से कवर कीजिए, और फिर हिंदी के लिए भी आपको हम क्लास दे देंगे, हिंदी का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सेक्शन, उसमें 4 सेक्शन होता है, एक जीके जीएस का होता है। तो जीके जीएस आप लोग खुद से अपना ग्रुप करके जैसे भी हो याद करके उसको तैयारी कीजिए, और 3 सेक्शन आप अच्छे से ढंग से बाबू पूरा अच्छे ढंग से पढ़िएगा, फुल में फुल स्कोरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आ गया बाबू अल्फाबेट वाला। ठीक है, अल्फाबेट पे आ गया, तो चलिए देखते हैं। अल्फाबेट का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वैसे भी पीछे भी कर चुके हैं, चलिए देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे जैसे दिया गया जी ई ए, ठीक है, फिर अगला है आई एफ बी, फिर बाबू आगे है एल एच ए, फिर अगला है आपका क्यू के बी, फिर बाबू अगला है एक्स ओ ए, फिर आगे जो है डैश है, इसके स्थान पे क्या होगा ये आपसे बाबू पूछा गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देख के। देखिए जी बाबू, जी से आपको आए गया, जी से आए, देखिए जी से आए गया, ध्यान देना बाबू। जी का आप लोग को पता है, जी का बाबू कितना होता है, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है, और आई का 9 होता है, आई का 9 होता है, आपको एल का 12 होता है, आपको बाबू क्यू का कितना होता है 17 होता है, और एक्स का 24 होता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए बाबू ध्यान देना, ये 7 से 9 यानी 2 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ बाबू 2 का, 9 से 12 कितना का वृद्धि बाबू 3 का, 12 से 17 कितना का वृद्धि 5 का, 17 से 24 कितना का वृद्धि 14 में 7 गया था 7 यानी 7 का वृद्धि। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 का वृद्धि, 3 का वृद्धि, 5 का वृद्धि, फिर 7 का वृद्धि। बाबू यहाँ पर गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, ये जो आपको दिया गया है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 2 का हुआ, 2 के बाद पहला 2 अभाज्य है, 2 के बाद 3 अभाज्य है, 3 के बाद 5 अभाज्य है, 5 के बाद 7 अभाज्य है, और 7 के बाद बाबू 11 अभाज्य है। 7 के बाद कितना अभाज्य है 11, इसमें 11 वृद्धि कर देंगे तो 24 और 11 होता है बाबू 35, 24 11 होता है 35। ठीक है, 24 11 होता है 35। तो जानते हैं 24 के बाद आगे जो है सो 26, 26 के बाद फिर ए से स्टार्ट हो जाता है, तो 26 के बाद इधर आपको बच गया, 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 33 34 35 यानी 9, यानी 26 के बाद 24 के बाद 26, 26 पे जेड होता और उसके बाद 9 और आगे बढ़ना है तब ना 35 आएगा, 9 और आगे बढ़ना है, और 9 जो बाबू होता है वो होता है आई का, 9 किसका होता है आई का, तो आई से स्टार्ट हो जाएगा, किससे स्टार्ट होगा आई से। तो देखिए आई से स्टार्ट वाला बाबू, आई से स्टार्ट वाला 2 है, पहला ऑप्शन में आई से स्टार्ट है और चौथा ऑप्शन में आई से स्टार्ट है, चौथा ऑप्शन में आई से स्टार्ट है। तो चलिए अब देखते हैं अगला ई का बाबू होता है 5, ठीक है, और एफ का होता है 6, और एच का होता है बाबू 8, एच का होता है 8, और उसके बाद के, ठीक है, के का कितना होता है आई, एच के बाद आई जे के 11, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, अब उसके बाद ओ का कितना होता है बाबू 15 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बाबू थोड़ा गौर करना, यहाँ पे ध्यान देना,
ये जो वृद्धि हुआ 5 से 6 मतलब +1 हुआ, 6 से 8 मतलब +2 हुआ, 8 से बाबू 11 मतलब +3 हुआ, 11 से 15 यानी बाबू 4 प्लस हुआ, 15 से फिर कितना जाएगा, 4 के बाद 5 वृद्धि होगा, और 15 5 20, और 20 पे बाबू क्या आता है, 20 पे आप लोग को पता है टी आता है, 20 पे बाबू क्या आता है, टी आता है। तो आई के बाद क्या होगा, टी होगा, आई के बाद क्या होगा बाबू, टी। तो आई के बाद टी जो है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आंसर जो आपका होगा ये वाला कट जाएगा, आई के बाद एस वाला कट जाएगा, आई के बाद टी आ रहा है, यानी आपका आंसर होगा बाबू आई टी बी। आपका आंसर होगा आई टी बी, आंसर हो गया बाबू आई टी बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बाबू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बताइए बाबू कोई डाउट है क्या, सिंपल है, कोई डाउट है क्या बाबू, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी डैश के स्थान पर क्या होगा बाबू, ये आपसे पूछा गया है, डैश के स्थान पर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए बाबू, एल जी और फिर है जी, एल जी जी, उसके बाद बाबू है पी जे एल, पी जे एल, उसके बाद है बाबू के एम ओ, के एम ओ, उसके बाद है ओ पी टी, ओ पी टी, उसके बाद है बाबू एल एस जी, एल एस जी, उसके बाद है खाली स्थान, यानी खाली स्थान के जगह पे क्या होगा ये आपसे पूछा गया। बाबू देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, एल के बाद बाबू पी हो गया, एल के बाद पी है, ठीक है, एल के बाद पी है, तो एल का कितना बाबू 12, पी का कितना 16, 16, के का कितना 11, उसके बाद ओ का कितना 15, ठीक है, और एल का कितना बाबू, एल का 13, एल का 12, 12। तो यहां पर देख रहे हैं 12 से 16, फिर 16 से 11, 11 से 15, 15 से 12, ये कुछ पच नहीं रहा, मतलब ये सीरीज बाबू यहां पर सेट नहीं हो रहा है। यहां पर सीरीज देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बाबू गड़बड़ है। अब दूसरा तरीका देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 12 से 16 तो ये तो समझ में आ रहा है बाबू, 4 का वृद्धि 12 से, देखिए 12 से 16 हो रहा है, 12 से 16, तो ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये 4 का वृद्धि हुआ है। लेकिन पी से के फिर 16 से 11, ये कौन सा हो गया, फिर 5 का कमी हो गया, 5 का कमी हुआ, फिर 4 का वृद्धि हुआ, तो फिर 5 का कमी होता, लेकिन 5 का कमी नहीं है, तो मतलब ऐसा सीरीज नहीं। अब ये जो देख रहे हैं पी के, पी और के, और जानते हैं बाबू जो एक दूसरे का उल्टा होता है ना, एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो दोनों अपोजिट लेटर का योग जो है 27 होता है। ऐसा हम लोग अल्फाबेट में यानी कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे। एक दूसरे का अपोजिट लेटर, जैसे ए और ए का उल्टा 26, तो 26 और ए का 1 होता है, तो 26 और 1 27, अपोजिट लेटर का सम बाबू 27 होता है। ये आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे। तो अब देखिए पी का 16 और के का 11, 16 11 27, मतलब ये दोनों लेटर क्या है बाबू, अपोजिट है, ये दोनों लेटर क्या है, अपोजिट है। फिर देखिए के से ओ बाबू, के से ओ, ये जो है फिर बाबू 4 का वृद्धि है, 4 का वृद्धि है। फिर देखिए 15 12 बाबू 27 होता है, 15 12 27 होता है, मतलब ओ और एल जो है अपोजिट लेटर है। अरे भाई ये तो डाटा सेट हो गया, मतलब एक में पहला 4 का वृद्धि, फिर अपोजिट लेटर, फिर 4 का वृद्धि, फिर अपोजिट लेटर, इसका मतलब फिर जो होगा 4 का क्या होगा बाबू, वृद्धि होगा, 4 का वृद्धि होगा, यानी 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, और बाबू 16 किसका होता है, ओ का 15 होता है, तो पी 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 का कितना होगा 16 होगा, पी का 16 होगा, मतलब पी से स्टार्ट होगा, और पी से स्टार्ट वाला बाबू 2 गो है, पी से स्टार्ट वाला 2 है। चलिए अब इसका मतलब अगला, फिर अगला लेटर का भी देखना पड़ेगा, अगला लेटर का भी बाबू देखना पड़ेगा।
चलिए देख लेते हैं अगला लेटर में। अगला लेटर देखिए जी है। जी का बाबू कितना होता है 7, जी का 7 होता है। और उसके बाद जे का 10 होता है, जे का बाबू 10 होता है। उसके बाद एम का बाबू कितना होता है 13 होता है। और उसके बाद पी का कितना होता है 16 होता है। और एस 19 होता है। ठीक है, तो अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पे 7 से बाबू 10, 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10 मतलब 3 का वृद्धि। 10 से 13 बाबू 3 का वृद्धि। 13 से 16 कितना का वृद्धि बाबू दूसरा लेटर में 3 का वृद्धि। फिर 16 से 19 बाबू कितना का वृद्धि 3 का वृद्धि। फिर 19 से 3 वृद्धि करेंगे कितना होगा बाबू 3 वृद्धि करेंगे 19 3 22। और 22 किसका 22 किसका होता है भी का, भी हो जाएगा भी का। ठीक है, यानी पी के बाद क्या आएगा भी आएगा। और पी के बाद भी जो है पहला ऑप्शन में है, डी में पी के बाद यू है तो यू वाला कट जाएगा। ये पहला ऑप्शन यानी पी भी एल क्या हो जाएगा बाबू पी भी एल, यानी आंसर होगा पी भी एल। डैश के जगह पे हो जाएगा पी भी एल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बाबू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है क्या? कितना आसान था, बहुत आसान है। आगे बढ़े तो यहां पर देख रहे हैं बाबू पहला लेटर 4 वृद्धि, फिर अपोजिट लेटर, फिर 4 का वृद्धि, फिर अपोजिट लेटर, फिर 4 का वृद्धि। क्लियर है, तो यहां पे आ जाएगा पी। दूसरा लेटर में देख रहे हैं पहले 7 है, फिर 10, फिर 13, फिर 16 मतलब 3 3 का वृद्धि है। 16 के बाद 19 तो 19 के बाद क्या होगा 22 और 22 पे आता है भी। क्लियर है, चलिए यानी आंसर होगा पी भी एल। आंसर जो होगा बाबू पी भी एल। चलिए अगला देखते हैं। अगला चलिए इसमें क्या है बाबू भरने वाला है। अरे भाई भरने वाला है तो क्या दिक्कत है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे बाबू देखिए टोटल जो है कितना यहाँ पे लेटर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का है तो 15 को तोड़ेंगे बाबू 3 गुने 5, यानी 3 3 में या तो 5 5 में, 3 3 में या तो 5 5 में। 3 3 में सेट नहीं होगा तो फिर 5 5 में सेट करेंगे। अब पहले 3 3 में सेट कर लेते हैं बाबू, 3 3 में पहले सेट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, 3 में सेट करेंगे तो यहाँ से कटिंग होगा। 1 2 3, 3 में सेट करेंगे यहाँ से कटिंग होगा। 1 2 3 सेट करेंगे यहाँ से कटिंग होगा। 1 2 3 यहाँ से कटिंग होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें भरना है बाबू, इसमें भरना है हमें। अब भरेंगे, देखिए इसमें गौर कीजिएगा। जेड से स्टार्ट है, जेड से स्टार्ट है, जेड से स्टार्ट है तो इसका मतलब सारा जेड से ही स्टार्ट होगा। जेड से स्टार्ट होगा, जेड से बाबू स्टार्ट होगा। क्लियर है, जेड हो गया। लास्ट भी है, लास्ट भी है। ठीक है, तो लास्ट भी होगा, लास्ट बाबू भी होगा, यानी तैयार हो गया जेड भी, जेड भी, तो ये भी जेड भी, तो आंसर क्या होगा ये भी जेड भी। देखिए टोटल का टोटल जो है बॉक्स कंप्लीट हो गया। जेड भी, जेड भी। इसका मतलब है हम यूज जो किए हैं वो पिंक वाला, यानी जेड एक बार भरे, एक बार भी भरे, फिर बाबू भी भरे हैं, फिर जेड भरे हैं, फिर भी भरे हैं, फिर भी भरे, फिर जेड भरे, फिर भी भरे। यानी मेरा आंसर जो होगा बाबू वो जेड भी, जेड भी, फिर जेड भी, जेड भी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ये भी उसी तरह का, ये भी भरने वाला है। तो इसमें भी टोटल लेटर पहले बाबू काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ये भी 15 है तो 3 गुने 5, या तो 3 3 में भरेंगे या तो 5 5 में भरेंगे। तो पहले बाबू 3 3 में देख लेते हैं, 3 3 में अगर नहीं कंप्लीट होने वाला होगा तो फिर 5 5 में भर लेंगे। क्या जाता है मेरा, चलिए 1 2 3 यहां से कटिंग, 1 2 3 यहां से कटिंग, 1 2 3 यहां से बाबू कटिंग, 1 2 3 यहां से कटिंग। स्टार्ट है सी ए, तो यहां पे सी होगा। अरे भाई चल हट, तू हट जा रे, चल हट, पूरा हट। चलिए अब देखिए भरते हैं बाबू, ध्यान देना। देखिए सी ए से स्टार्ट है, सी के बाद ए है, तो सी के बाद बाबू ए होगा यहाँ पे, सी के बाद सब जगह पे ए होगा, सी के बाद ए, तो ए से पहले बाबू सी, ए से पहले सी। अब देखिए सब कंप्लीट हो गया, सी ए आर सी ए आर सी ए आर, मतलब सी ए आर, यहां भी सी ए आर, कार कार कार, टोटल बॉक्स कंप्लीट हुआ किससे, कार से। तो अब देख रहे हैं, यानी बहुत इजी लगता है। यहां पर देखिए, देख लिए, यानी 3 3 में, अगर 3 3 में नहीं होता तो 5 5 में काटते इसको और फिर कंप्लीट करते। तो यानी बाबू हम देख रहे हैं भरने में यूज किए हैं, पिंक वाला सिर्फ ही भरे हैं, ए, फिर बाबू ए, फिर सी, फिर सी, फिर आर, फिर आर। यानी मेरा आंसर जो होगा डबल ए डबल सी डबल आर, डबल ए डबल सी डबल आर, ऑप्शन नंबर ए आपका बाबू करेक्ट आंसर। यानी सही आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई डाउट है? किन्हीं भी आदमी को कहीं से भी इसमें परेशानी है तो बाबू कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है जो हम जितना भी क्वेश्चन आपको अभी बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा। 100% मुझे भरोसा है जो हम बता रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस हो गया, यानी अगला जो है क्लास 4 है, ठीक है। तो बाबू आज हम लोग देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ तक जो है भरने वाला आज कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आगे जो भी होगा नेक्स्ट क्लास, वैसे भी सीरीज का आपको पहला क्लास का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर बाबू आप देखे होंगे सीरीज का 4 क्लास, 4 क्लास में सीरीज आपका समाप्त है। तो आज 3 क्लास हो गया, नेक्स्ट पोस्टर आप देख लिए चौथा क्लास का। तो चौथा क्लास यानी कल के क्लास में ये आपका बाबू चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप शुरुआत से देख रहे हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो बाबू चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते हुए गुजरिएगा चैनल से, समझे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी आपको कैसा लगा